तो पिछले सीन में हमने देखा यालिना को सारी चीजें पता चल चुकी है, सब सच पता चल चुका है और उसने इसको वार्निंग दे दिया है कि एसपी से बच के रहना। एंड ये सीन का नाम है एसपी सीन। तो खतरनाक होगा। फ्रॉम द मूवी धुरंधर 2 ऑफ रणवीर सिंह। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मेरा मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। फिर आपका नाती शहजाद और पता नहीं कितने बेगुनाह बलोच बच्चों को दहशतगर्द करार करके बेरहमी से मार रहा है आदमी। अच्छा वैसे कयामत तक नहीं माइंड रुकी है शिरानी साहब। आज उजैर के पीछे पड़ा है, कलाम तक भी पहुंच सकता है। उजैर की फ्लाइट कितने बजे लैंड हो रही है? सर 3:30 बजे। जूस सेंटर से कुछ पता चला? नहीं सर, सब साफ था। जनाब अभी अभी इंटेल आई है। हमजा बीयूएफ गया था शिरानी से मिलने। दोनों शहर को बचाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं आज। आखिर बलोच तो निकला बलोच ही ना माईयावा। कल रहमान की गद्दी पर बैठा था, अब हमारी गर्दन पर बैठना चाहता है। एक काम करते हैं, आज उजैर के साथ साथ हमजा को भी उठा लेते हैं। पहले उगलवाते हैं सब, फिर साथ में दोनों बलोचों का सर खोल देते हैं। एसपी तक पहुंचना नामुमकिन है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। कहाँ मारना है, कब मारना है, मैं सारी खबर आप तक पहुंचाता हूं। कैसे मारना है वो आप देख लीजिए। एसपी साहब। हाँ बोल। निस्ता रोड पर बलोच लड़के खड़े हैं असला बारूद लेकर आपके इंतजार में। मेरे ख्याल से आप वहां से तो ना लेकर जाएं उजैर को। एयरपोर्ट के पीछे जो जौहर सड़क है वहां से लेकर जाएंगे तो बेहतर है। तुम कहाँ हो? मैं अपने घर पे। जमील साहब भी है यहाँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। प्लानिंग खतरनाक लग रही। उमर, एक अजीम शख्सियत बनने के लिए जिम्मेदारी उठाना जरूरी है। अपनी जिंदगी में मैंने बहुत मेडल्स कमाए, अब तू कमा। आज तू उजैर को पकड़ने की जिम्मेदारी उठा। जा, लाजवाब हो जा बच्चे। और हाँ, एक काम कर। जी सर। उजैर को निश्तर से नहीं, जौहर रोड से पकड़ के ले जाना। जी सर। और आप? आज हमजा को अर्श से फर्श तक लाने का मूड बन गया मेरा। इनका अलग प्लान। ओ भाई साहब, हमजा भाई, एसपी साहब आपके घर के रास्ते निकले हैं। आपको लेने आ रहे हैं इसी वक्त। उजैर को लेने उमर जा रहा है। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। ओ पहुंच गए खबर। ओ जमील साहब, इस दुनिया में हर इंसान की कीमत होती है, वफादार इंसान की थोड़ी ज्यादा। सर, उमर का कॉन्वॉय जौहर की तरफ से क्यों जा रहा है? हरामी है साला हमजा। शिरानी को मिलके आया था, कह रहा था कि जौहर का रास्ता महफूज है। मेरे को मरवाने का पूरा बंदोबस्त किया होगा साले ने। और हाँ, उमर के घर एक फूलों का गुलदस्ता भिजवा देना, बड़ा वाला। बहुत ही नेक लड़का था बेचारा। माँ कसम, कैसा है? सामने नजारा देखते रहिएगा, कुछ दिलचस्प होने वाला है। जो उसको और चलाओ नाचो छमा छम छम्मा। एसपी साहब, जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि आप ना तो जमील साहब को छक्का बना पाए ना मुझे रनवा।
गॉड। आम बलोचों के लिए आपकी जो नफरत थी वो तो जायज नहीं थी। Okay. जब जन्नत में मिलेंगे तब हिसाब बराबर कर लेंगे। ए बलोच, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। एसपी असलम वो जिन ये तो वाला डायलॉग ही खत्म नहीं करने दिया भाई साहब। शिट शिट। एसपी असलम वो जिन है। एसपी साहब के लिए गुलदस्ता लेकर जाना। कराची में आज एलटीएफ के आला अफसर एसएसपी चौधरी असलम एक बॉम्ब ब्लास्ट में शहीद हो गए। इत्तलात के मुताबिक यूएस का एक सुसाइड बॉम्बर अपनी आरडीएफ से भरी गाड़ी लेकर एसएसपी असलम की गाड़ी से जा टकराया। जराये का कहना है कि 4 पीयूएफ दहशतगर्दों के इनकाउंटर का बदला लेने के लिए इसे अंजाम दिया गया है। तुझे जरूरत मेरे जैसे यार की, मुझे जरूरत ये लोग भी अलाउड है यार की। पुलिस के साथ साथ। एसपी बहुत तारीफ करता था तुम्हारी। कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बिला झिझक बोलना। जी सर। लियारी गैंग वॉर के साजबाज उजैर जान बलोच पे किडनैपिंग, दहशतगर्दी और कत्लेआम के 36 के 36 केसेस में ये कोर्ट उन्हें गुनहगार करार देती है। कोर्ट उजैर बलोच को इन जुर्मों के लिए 12 साल कैद तन्हाई की कड़ी सजा देती है। कैद तन्हाई। जेलर से बात चल रही है। टीवी, एसी, सोफा, घर का खाना, कत्थी नजला सब मिल जाएगा। सब्र कर, ज्यादा देर नहीं रहेगा तो अंदर। भाई है तू मेरा, जान लगा दूंगा तुझे निकलवाने के लिए। ओ जेलर साहब, ध्यान रहे मेरे भाई को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। कितनी केयर। हो जाए, उसकी सलामती आज से आपके जिम्मे। शुक्रिया बाबू। Unknown man. On September 28th, the Indian Army launched surgical strike against the terrorist camps in POK. The strike was in response to an attack by Pakistani terrorists. PM Modi said that they wanted justice for the soldiers killed in Uri attack, and the government gave the army a free hand to plan and execute the surgical strikes. क्या ट्रेनिंग हुई है यहाँ, पहले से ही कुछ भनक लग जाती है इन लोगों को। और अगर दूर से चला आता तो आलम के बारे में सुना, बहुत वक्त हो गया था, सोचा तुमसे मिल लूं। आलम का बहुत खतरा था। कैसे हैं? न्यूज़ देखी, सर्जिकल स्ट्राइक। भारत में हवा बदल रही है। जावेद खनाने का भाई अल्ताफ खनानी पकड़ा गया यूएस में। खबर मिली मुझे। और इससे पहले तुम्हारा आखिरी इंटेल हम तक पहुंचता, नेपाल के थ्रू 11,000 करोड़ का फेक करेंसी इंडिया घुस चुका था। और 60,000 करोड़ घुसने के लिए तैयार है। नेपाल में याकूब अंसारी, दाऊद का खास है, वही सारा पैसा काठमांडू से अतीफ अहमद को पहुंचा रहा है, जो पुचरीज के थ्रू यूपी इलेक्शंस और टेररिज्म फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यूपी इलेक्शंस, यूपी में कभी किसी ईमानदार को कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। ये सारी फेक करेंसी घुस जाने के बाद तो बहुत ही मुश्किल है। उरी के बाद गवर्नमेंट के सख्त ऑर्डर्स हैं कि पूरे टेररिज्म का फाइनेंस नेटवर्क तोड़ना है। उसके लिए हमें जो करना पड़े करने के लिए तैयार है। इसलिए हमने यूएस और मिडिल ईस्टर्न देशों से दोस्ती करके पाकिस्तान को फाइनेंशियली आइसोलेट करने का प्लान किया है, ताकि उनकी फंडिंग के सारे रास्ते रुक जाएं। पाकिस्तान की हरकतें पूरी दुनिया के सामने लाने का वक्त आ रहा है। तुम्हें यहाँ बुलाने का असली मकसद, बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, पड़ोस में रहते हैं, गोदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ना तो बिगाड़ सकते हो। अब बिगाड़ने का वक्त आ गया है। आज से यू हैव अ फ्री हैंड हमजा।
फ्री हैंड, हौसला, ईंधन, ईंधन, बदला। बदला। अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा। हिंदुस्तान तय करेगा। सर हमजा का दिया हुआ इंटर करेक्ट था। 60,000 करोड़ की फेक इंडियन करेंसी का पहला कंसाइनमेंट कराची से नेपाल 15 नवंबर तक पहुंच जाएगा। यस सर। याकूब अंसारी बैठा है नेपाल में। He'll make sure that 16 तक वो करेंसीज इंडियन बॉर्डर क्रॉस कर जाएगी। और बंसल, इतने साल से जो भी इंटेल और इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठे किए हैं ना, कीप दैट रेडी। मैं जाकर पीएम और एचएम को ब्रीफ करता हूँ। बंसल, हमें शायद ऑपरेशन ग्रीनलीफ अभी करना पड़े। We'll have to figure out something. हमारे पास कोई चारा नहीं है। carry on. वो नेक्स्ट सीन होगा ऑपरेशन ग्रीन लीफ। आएगा क्या मस्त सीन था ये। एसपी चौधरी का ऐसा मतलब वो डायलॉग बोलने रहा था, मैं वो जिनको धड़ाम खत्म, मतलब उसको उसका ही डायलॉग बोलने नहीं दिया भाई। जिस डायलॉग से उसका दबदबा बन चुका था पिछले सीजन, पिछले वाले चैप्टर बोल रही हो यार, पार्ट 1 से, और वो वाला डायलॉग है आपने उसको कंप्लीट ही कर दे दिया, डायरेक्ट धड़ाम खत्म। ओह गॉड। और एक्चुअली देखा जाए तो रियलिटी में भी, रियल लाइफ में भी उनको ऐसे ही खत्म किया था एसपी चौधरी को। तो बहुत सारे सिमिलैरिटीज नहीं आ रहे खतरनाक लेवल पे। और उजैर की इतनी केयर, उसको पैसा दिया गया है जेलर को उसका ख्याल रखने के लिए। अगेन उसको सब दिया जाएगा जैसे घर में होता है, टीवी, गद्दा बिद्दा, व्हाटएवर, फैन बेन व्हाटएवर, वो सारी चीजें। तू मेरा भाई है, तुझे बाहर निकालने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें। अनदर लेवल पे भाईचारा चल रहा है भाई। और ऊपर से उसके बाद अभी जब हमने दुबई वाला देखा तो जैसे ही दरवाजा खोला, ये लोग कितने अलर्ट होते हैं ट्रेनिंग में, राइट? कि हमजा वाज ऑलरेडी अलर्ट कि अंदर कोई है, दूर से मार देता तो खत्म नहीं हो जाता। और एक चीज नोटिस की होगी अजय देओल, उन्होंने सिगरेट ये किया और बुझा दिया उन्होंने वही के वही, और फिर उसको अपने पास रखा, ठीक है? उन्होंने वो वहां पे नहीं रखा, वो अपने साथ लेके आए। तो ये लोग, जैसे हम लोग ना ऐसे बहुत ही बोलते ना ऐसे अपनी दुनिया में, मैं तो चंचल हूँ बहुत ज्यादा, मैं खुद गिरती पड़ती हूँ या जो कुछ भी है, तो हम लोगों की जिंदगी इज अ बिट डिफरेंट। एंड उनकी जिंदगी जो छोटी छोटी चीजें, यहाँ बात छूट गई है कुछ, उसमें से भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनको वो भी चीजें रखनी पड़ती है अपने साथ। ओ भाई साहब, खतरनाक था ये, खतरनाक था। तो एसपी इसके रास्ते के बीच में आने वाला था, उसको खत्म कर दिया। अब उसने वो एक्चुअली दूसरे पुलिस को भी बता के गया है कि तुझे जब डाउट था तो तूने इस पे काम कर लेना चाहिए, तो अब पर कुछ मिला नहीं जूस सेंटर में। तो स्टोरी कहाँ तक कैसे जाती है उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हो, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगला पार्ट देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट कर देना कि नेक्स्ट पार्ट प्लीज, ये लिख देना कमेंट सेक्शन में। जितना हो सके लाइक कमेंट ऐसे भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियालेचा बाय।